अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की थी। आज जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें इन्होंने कहा है कि परफॉर्म द डिवीजन। इसमें हम डिवाइड करेंगे एक्सप्रेशंस को। काउंटिंग नंबर्स में तो डिवीजन हम टेबल पढ़ के कर लेते हैं, यहाँ एक्सप्रेशन में डिवीजन हम कैसे करेंगे। चलें आज देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है परफॉर्म द डिवीजन। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ राइट किया हुआ है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये वाली टर्म को हम बाहर रखेंगे x माइनस 3y और डिवाइड करेंगे, और ये वाली टर्म को हम अंदर रखेंगे 5x स्क्वायर माइनस के 16xy प्लस 3y स्क्वायर। ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन है। इसको इन्होंने कहा है कि डिवाइड करना है हमने इससे। जैसे काउंटिंग नंबर्स में होता है, स्मॉल नंबर को हम बाहर रखते हैं, कैपिटल का अंदर रखते हैं और टेबल पढ़ के इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखी है। अब अगर हम कंपैरिजन करें इसकी फर्स्ट वन का और इसकी फर्स्ट वन वैल्यू का, ठीक है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 5 के x स्क्वायर है, ठीक है। बाहर जो है वो x है और अंदर वाली वैल्यू है 5x स्क्वायर। कंपैरिजन करें तो हमने ये देखना है कि बाहर वाली टर्म में अंदर वाली फर्स्ट टर्म की कितनी जो है वो चीज़ें भी। अगर अंदर वाली टर्म को मैं ब्रेक करती हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं ब्रेक करती हूँ, ब्रेक करने पे ये हमारे पास 5 आ जाएगा, x आ जाएगा और x आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम x आ जाएगा और 5। अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल x मौजूद है, ठीक है। सिंगल x हमारे पास, यहाँ से सिंगल x ख़त्म कर दें तो बाकी हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे 5x। तो हम इस 5x को जो है वो यहाँ पर लिखेंगे और फिर बाहर वाली टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे। काउंटिंग नंबर्स में ऐसा होता है ना कि हम बाहर वाले नंबर को देखते हैं और फर्स्ट वन को देखते हैं और टेबल पढ़ते हैं और जो टेबल जहाँ तक परफॉर्म हो रहा है वो यहाँ लिख के फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमें ये कंपैरिजन में ये देखना है कि हमारे पास इसमें क्या क्या चीज़ें कम है बाहर वाली फर्स्ट टर्म में और अंदर वाली टर्म का जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें कम हैं। अब यहाँ सिर्फ x मौजूद था, यहाँ पे 2 टाइम x था क्योंकि पावर 2 थी और 5 था। अब x तो इसमें मौजूद था, ये तो ख़त्म हो गया। अब कम क्या था, 5 भी इसमें मौजूद नहीं था और x भी इसमें मौजूद नहीं था, इसलिए 5x से जो है वो हम इसको डिवाइड करेंगे। इस वाली को अब हम 5x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 5x हमारे पास आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाली पूरी एक्सप्रेशन से x माइनस 3y से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 5x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5 के x स्क्वायर, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 5 3 जा 15 और ये x है और ये y है तो ये सेम वेरिएबल सेम नहीं है इसलिए ऐसे ही आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ वेरिएबल सेम था, पावर ऐड हो गई थी, यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है इसलिए xy आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। इसको हम जो है वो इसके नीचे हम अरेंज करेंगे लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है इसलिए ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद माइनस के 15xy, माइनस के 15xy आ रहे हैं, xy यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 15xy। डिवाइड में अब हमने इनको माइनस करना है। माइनस करते हैं जब, तो एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था माइनस करने से पहले लाजमी इनकी साइन चेंज करते हैं। तो जब हम इनकी साइन चेंज करेंगे तो ये 5x स्क्वायर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 15xy माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। साइन चेंज करने के बाद इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये प्लस के 5x स्क्वायर, ये माइनस के 5x स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो है वो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद सेकंड वाली टर्म पे आ जाते हैं।
सेकंड टर्म में यहाँ पर हमारे पास माइनस के 16xy हैं और यहाँ पर प्लस के 16xy। अब हम ये साइन चेंज क्यों लेंगे, जैसे माइनस में हमने किया था, 16 माइनस के हैं और 15 प्लस के हैं, 16 में से 15 चले जाएंगे, बचेगा 1 कोफिशिएंट में हम नहीं लिखते, इसलिए यहाँ आ जाएगा x y। लेकिन यहाँ पे साइन क्या आएगी, बड़ी वाली वैल्यू की बड़ी वैल्यू 16 है, उसकी साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और इस वाली टर्म को ऐसे ही एज इट इज नीचे उतार लेंगे। अगेन अब हम इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, फर्स्ट वन से, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट वन को कंपेयर किया कि ये हमने किया था, यहाँ पे अब इसको करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे अगर कंपैरिजन करते हैं, बल्कि इसको ऊपर, बाहर x है और यहाँ पर माइनस के xy हैं, ये x है, यहाँ माइनस के xy है। इनको अगर कंपैरिजन करते हैं तो इसमें x है, इसमें x है, ये तो ख़त्म हो गया समझो। हमारे पास यहाँ पे बाकी क्या बचा, माइनस के y, यहाँ बचा माइनस के y, तो ये माइनस के y हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर। अब इस माइनस के y को अगेन हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले 5x को इससे मल्टीप्लाई किया था। अब हम माइनस के y को इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस y जो है वो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x माइनस 3y मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 3 1 जा 3, y 2 टाइम आ रहा है तो हमारे पास y की पावर, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो y पावर 2 हो जाएगी, 1 + 1। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स। माइनस के एक्स वाई यहाँ पे भी आ रहा है, माइनस के एक्स वाई, उसके बाद प्लस के 3y² यहाँ पर भी मौजूद है, प्लस के 3y²। अगेन साइन चेंज करेंगे क्योंकि हमने इन्हें माइनस करना है, ये माइनस की साइन है, यहाँ प्लस की आ गई, यहाँ प्लस की है, यहाँ माइनस की आ गई, माइनस के 1 प्लस के 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह प्लस के 3y है, y² और माइनस के 3y² है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। यहाँ पे हमारे पास जो एंड वाली यहाँ बचती है वो हमारे पास रिमाइंडर होता है, ये हमारे पास रिमाइंडर कहलाता है और ये हमारे पास क्वोशंट कहलाता है। एक मिनट, ये हमारे पास क्वोशंट कहलाता है और ये हमारे पास डिवाइजर कहलाता है, क्योंकि इससे हम डिवाइड करते हैं। जहाँ हमारे पास जो है रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। ये हमारे पास थी इसकी डिवीजन। इसके बाकी के 2 पार्ट्स और हैं, वो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। सेम इसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है डिवीजन में। इसी तरह से आप कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट टर्म का, उसमें जो चीज़ें कम होंगी उससे हम ऊपर लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैसे ही हम काउंटिंग नंबर में जैसे हम करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे 25 है और 5 से डिवाइड करने का है तो हम 5 का टेबल पढ़ते हैं ना, कि हमारे पास 5 को कितने टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। तो 5 से 25, तो हम 5 यहाँ लिखते हैं और 25 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं और फिर इनको माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी हमें जो है वो काउंटिंग नंबर्स पे टेबल पढ़ना है और वेरिएबल पे हमें देखना है कि कितने वेरिएबल हमारे मिसिंग है, और तो हम वो यहाँ साथ लिखकर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिवीजन परफॉर्म हो जाएगी। इसके बाकी के 2 पार्ट्स अब खुद से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड
फ्रॉम टू एक्स पावर 4 प्लस के 3x क्यूब प्लस के माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1 सो दैट इट बिकम exactly divisible by x minus 2. ओके यहाँ पे इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इस इक्वेशन में से हम क्या जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2. ऐसा क्या चीज़ हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये एग्जैक्टली जो है वो x माइनस 2 से डिविजिबल हो जाएगा. एग्जैक्टली मतलब ये अब जब हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. हाँ, जो वैल्यू हम इसमें से माइनस करेंगे हमें वो वैल्यू बतानी है उसके बाद, ताकि जो है ये x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, मीन्स उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए. तो इसलिए सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे. x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इसलिए ये बाहर आ जाएगी वैल्यू, और 2x पावर 4 ये वाली एक्सप्रेशन हम अंदर लिखेंगे प्लस 3x क्यूब माइनस के x स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे हमें देखें तो यहाँ पे हमें अरेंज की हुई दी गई है डिवीजन में. हमने जो पहले क्वेश्चन पे डिवीजन क्या किया उसमें हमारे पास जो है वो टर्म्स जो है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल एंड पावर जो है वो अरेंज की हुई थी. यहाँ पे भी अरेंजमेंट के साथ है 4 पावर 3 2 और 0. अगर ये अरेंज नहीं की हुई होती तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करके लिखेंगे, उसके बाद डिवीजन को परफॉर्म करेंगे. यहाँ हमारे पास है वो अरेंजमेंट के साथ दी गई थी इसलिए हमने डायरेक्टली लिख लिया. क्वेश्चन नंबर 8 में भी अरेंजमेंट थी इसीलिए हमने डायरेक्टली लिख के डिवाइड कर लिया था. अगर अरेंजमेंट में नहीं होती हैं तो आप अरेंज करके लिखेंगे और फिर डिवीजन को परफॉर्म करेंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे अगेन हम जो है ये फर्स्ट वन और इसका कंपैरिजन करेंगे. कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास देखिएगा बाहर वाली x है तो दूसरी है 2x पावर 4. अब यहाँ पे x है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की 4 है. अगर 1 कम कर दें तो कितनी मिसिंग है? पावर 3. ठीक है ना, ये चीज़ इसमें मिसिंग है इस वाली में, क्योंकि x मौजूद है 2 मौजूद नहीं है यहाँ पे, इसलिए 2 भी आ जाएगा. x की पावर 4 है, यहाँ पे 1 है, माइनस कर देंगे तो x की पावर 3 आ जाएगी. मीन्स ये वैल्यू ऐसी है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फर्स्ट वन वैल्यू सेम आ जाएगी. तो 2x क्यूब यहाँ पर आ गया. अब 2x क्यूब को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, x क्यूब मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से, 2 1 जा 2 x क्यूब और x की पावर 1, बेस सेम है इसलिए 1 टाइम, पावर इसकी 3 है इनकी 1 है, 3 प्लस 1 4, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 2 जा 4, x हमारे पास क्यूब, यहाँ पे x नहीं है तो इसलिए आ जाएगा 3. ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद. इसको अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स. सबसे पहली है 2x पावर 4, उसके बाद है प्लस के 4x क्यूब माइनस के 4x क्यूब माइनस के 4x क्यूब यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि x की टर्म
यहाँ पर मौजूद है। अगेन माइनस करना है, माइनस करने से पहले हम इनका क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंजिंग पे ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये प्लस के 2 ये माइनस के 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये भी प्लस का आ गया, ये भी प्लस का आ गया, तो 3 + 4 प्लस के 7x³ आगे वाली टर्म ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं है, तो सेम एज इट इज नीचे आ जाएंगी -x² -1। अब हम यहाँ पर अगेन कंपैरिजन करते हैं किसका, ये वाली फर्स्ट और ये वाली फर्स्ट। बाहर है x और ये है 7x³। अब इसमें हमारे पास एक तो 7 है जो यहाँ मौजूद नहीं है, दूसरा x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो कितनी की पावर कम है, 2। एक मौजूद है तो यहाँ 3 है, 3 में से एक माइनस, तो हम 2 पावर जो है हमारे पास मिसिंग है। यहाँ हमारे पास आ गया 7x प्लस के, जो साइन यहाँ पर होगी वही साइन ऊपर आएगी जो पहले हमने किया था वहाँ, जब यहाँ माइनस था तो हमने ऊपर माइनस लिखा था, अब यहाँ पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा 7x²। अब अगेन 7x² को बाहर वाली पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 7x² × x - 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 1 = 7, x 2 टाइम आ रहा है, बेस सेम है, 1 टाइम लिखेंगे, पावर 2 इसकी है और 1 इसकी है, 2 + 1 3, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, 7 × 2 = 14 और x की पावर 2 ही आ जाएगा क्योंकि वहाँ पर कोई x मौजूद नहीं है, काउंटिंग नंबर था इसलिए काउंटिंग नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन इसको अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7x³ माइनस के 14x² माइनस करना है इसलिए सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, प्लस के 7 है माइनस के हो गए, माइनस के 14 है प्लस के हो गए, ठीक है, माइनस कर देंगे, प्लस के 7 माइनस के 7 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 1 प्लस के 14 में से 1 चले जाएंगे, प्लस के 13 क्योंकि हमारे पास 14 जो है बड़ी वैल्यू है और उसका साइन प्लस है इसलिए प्लस के 13x² माइनस के 1। अगेन हम इसका कंपैरिजन करेंगे, ये वाली और ये वाली हमारे पास आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है और यहाँ पे 13x² है, ठीक है, इसमें क्या मिसिंग है, एक तो 13, x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 - 1 1 मीन्स x की पावर जो है वो 1 आ जाएगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 13x से, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा प्लस के 13x। अब 13x को हम इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 13x मल्टीप्लाई बाय x - 2, ये हमारे पास हो जाएगा 13 × 1 = 13, x 2 टाइम है, बेस सेम है, x आ गया, इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1, x², पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, 13 × 2 = 26x, x 1 टाइम है, 1 आ गया, 13 × 2 = 26। अगेन उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 13x² माइनस के 26x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ से हट के हम लिख लेंगे 26x। साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 13 कैंसिल हो गए आपस में। अब ये बचे हैं इसलिए पहले हम x वाली को उतारेंगे जिसमें 1 पावर है, फिर ये वाली वैल्यू उतारेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास x की पावर 0 है। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस के 26x माइनस के 1।
अब यहाँ पे हमारे पास बचा है 26x माइनस 1, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि नीचे हम सॉल्व नहीं कर सकते, जगह नहीं है मेरे पास। अगेन हम कंपैरिजन करेंगे किसका, इस वाली वैल्यू का और इस वाली वैल्यू का। जब कंपैरिजन करेंगे हम तो हमारे पास 26x है ये, और बाहर वाली x है, तो इसमें x मौजूद है, दोनों में 1 पावर है, इसलिए क्या मिसिंग है 26, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस के 26 से हम अगेन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 26x माइनस 26 2 जा 52, ठीक है। अब ये वाली टर्म जो है हम इसके नीचे उतार लेंगे, यहाँ पे 26x है, यहाँ पे 26x आ गया, माइनस के 52 काउंटिंग नंबर है, तो ये भी यहाँ काउंटिंग नंबर है, माइनस के 52, अगेन पॉजिटिव है, साइन चेंज हो जाएंगे, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 52 प्लस के हैं और 1 माइनस का है, 52 में से 1 माइनस हो जाएंगे, 51 हमारे पास जो है वो रिमाइंडर इसमें बच गया है, ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हम क्या इसमें से माइनस करें कि हमारे पास ये एग्जैक्टली डिविजिबल वो हो जाए और यहाँ पे आंसर 0 आ जाए। अब जाहिर यहाँ पे हमारे पास 51 बचा है, अगर ये 51 हम इस एक्सप्रेशन में से माइनस कर देते हैं तो जाहिर सी बात है डिविजिबल जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि जाहिर है 51 बच रहा है, 51 ही इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको फॉर एग्जैक्ट डिवीजन क्वेश्चन का remainder will be 0 if 51 should be subtracted in the given expression. ठीक है, हमने लिख दिया फॉर एग्जैक्ट डिवीजन रिमाइंडर विल बी 0, एग्जैक्ट डिवीजन कब आएगा जब रिमाइंडर 0 का, इफ 51 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि इन्होंने क्या था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो 51 शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन द गिवन एक्सप्रेशन, मीन्स इस वाली एक्सप्रेशन जो हमारे पास गिवन है इसमें से अगर हम 51 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा x माइनस 2 से, उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन is 12x पावर 4 माइनस के
34x³ प्लस के 37x² माइनस के 17x प्लस के 5 if one expression is 3x² माइनस के 7x प्लस 5 find the other एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, किसी भी दो एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये है, इसमें से एक इन्होंने कहा एक्सप्रेशन ये है तो हमें दूसरी मालूम करनी है। जैसे हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा था, दो एक्सप्रेशन का सम दिया था और आपको कहा था कि एक जो है वो गिवन है, दूसरी आपको मालूम करनी है। जब सम वर्ड आया था तो हमने जो है इसको माइनस कर दिया था। इसी तरह अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन। जब प्रोडक्ट का वर्ड आएगा तो हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो दूसरी एक्सप्रेशन आ जाएगी। एडिशन में सम जब वर्ड आ रहा है, दो एक्सप्रेशन की सम देंगे और एक देंगे तो हम माइनस करेंगे। जहाँ पे प्रोडक्ट आएगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे उस एक्सप्रेशन से, तो हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो इसलिए हम फर्स्ट वन एक्सप्रेशन को इस प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी वो इसकी सेकंड एक्सप्रेशन होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह हम यहीं से जो है वो मंडे को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसी क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह मंडे को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।